ये प्रेमी नेमी बड़े कर देते उद्धार है। ये प्रेमी नेमी बड़े कर देते उद्धार है। त्याग इनका देख लो, ताप इनका देख लो, ये भक्तों के भगवान है। आए ये भगवान है। हाँ, सत्य गुरु का स्वागत करे, हम सबका अरमान है। सत्य गुरु का स्वागत करे, हम सबका अरमान है। त्याग इनका देख लो, ताप इनका देख लो, ये भक्तों के भगवान है। आए ये भगवान है। सबको गुरुदेव भगवान दर्शन दे रहे हैं। सत्संग सुनाते, सबको हंसाते, महिमा तो इनकी बड़ी विशाल है। सत्संग सुनाते, सबको हंसाते, महिमा तो इनकी बड़ी विशाल है। ज्ञान सुनाते हैं, अज्ञान मिटाते हैं, हंसना तो इनकी पहचान यही है। दर्शन तो इनकी करे, खुशियों के भंडार है। दर्शन तो इनके करे, खुशियों के भंडार है। त्याग इनका देख लो, ताप इनका देख लो, ये भक्तों के भगवान है। सत्य गुरु का स्वागत करे, दिल में ये अरमान है। सत्य गुरु का स्वागत करे, हम सबका अरमान है। त्याग इनका देख लो, ताप इनका देख लो, ये भक्तों के भगवान है। आए ये भगवान है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर बहुत श्रद्धा पूर्वक आरती करेंगे। खड़े हो जाएं, ताली बजाते हुए आरती का पुण्य प्राप्त करेंगे। आरती
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में सुख और दुख कितना है। और मनुष्य की दशा कैसी है और मनुष्य की पूरी जिंदगी किसके पीछे समाप्त हो जाती है। पूरी जिंदगी धीरे धीरे किसके चक्कर में खत्म होती है। तो सदगुरु कबीर साहब उत्तर दे रहे हैं। अल्प सुख दुख आदि वयंता मन भुलाने मई गर माई मनता। संत कबीर कहते हैं संसार में थोड़ा सुख और बाकी सब दुख ही दुख। थोड़ा सुख है, थोड़ा सुख क्यों है? क्योंकि थोड़े सुख के लालच में तुम बड़ा दुख भोग सको, इसलिए थोड़ा सुख। अगर थोड़ा भी सुख ना होता तो तुम बहुत बड़ा दुख नहीं भोग पाते। फिर जब दुख मिलता तो छोड़ के भाग जाते। लेकिन थोड़े सुख के लालच में जिंदगी भर मनुष्य दुख भोगता रहता है। और कैसे भूला है संसार में इंसान? जैसे हाथी कागज की हथनी को देख करके भूल जाता है। उसको लगता है ये सच्ची हथनी, और कागज की हथनी को सच्ची हथनी समझकर उसके ऊपर वो कूदता है और कागज की हथनी टूट जाती है और नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है। वो हाथी उसी गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसको 10 दिन भूखा रखा जाता है, कमजोर हो जाता है। 10 दिन बाद दूसरे हाथी के द्वारा जंजीरों से बांधकर धीरे से बाहर निकाला जाता है। फिर उसको गांव में लाया जाता है। फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि सवारी ढोइए। तब वो हाथी सोचता है बहुत धोखा खा गए, जिंदगी भर जंजीर में बंधे रहना पड़ेगा। ऐसे ही मोह की जंजीर में, माया की जंजीर में ये जीव मतवाले हाथी की तरह गलती करके जिंदगी भर बंधा रहता है और संसार का बोझा ढोता रहता है। संसार का बोझा ढोता रहता है। तो ये कबीर साहब गा रहे हैं, अल्प सुख दुख आदि वयंता मन भुलाने मई
गर मई मनता। थोड़ा सुख है, दुख शुरू से लेकर अंत तक है, बहुत दुख है। अलग अलग दुखों से लोग दुखी हैं, सबका एक प्रकार का दुख नहीं, सबका बिलक बिलक दुख है, विलक्षण दुख है, विचित्र दुख है। नाना प्रकार के दुख से दुखी आत्मा बेचैन हो जाता है। अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मैगर मई मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साँचे झूठ निज धावे। सच्चे आत्म सुख को छोड़कर संसार के झूठे विषय सुखों में सुख मानकर ये जीव दुख से मुक्ति कैसे पा सकता है? इसको दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। सुख बिसराए मुक्ति कह पावे, तेरे ही अंतस तल में सुख का सागर लहराता है, पर तो विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वो है तेरे अंदर में। सुख और दुख। किसी गांव में एक सेठ रहता था। वो सेठ जब बिस्तर पर जाता था और लेटता था तो उसको तुरंत नींद आ जाती थी। तो उसकी पत्नी सेठानी कहती थी, तुम तुरंत कैसे सो जाते हो? तो सेठ कहता था, मैं सुखी हूं इसलिए सो जाता हूं। सुखी। सुखी इंसान को मीठी नींद का भी आनंद मिलता है। जिनके मन में चिंता रहती है, टेंशन रहती है, तनाव रहता है, उनको मीठी नींद का सुख नहीं मिलता है। और इसके लिए विदुर जी कहते हैं, बचपन वह करने के लिए मिला है जिस योग्यता, कला, गुण का प्रयोग जवानी में तुमको करना है, उसको प्राप्त करने के लिए बचपन मिला है। और जवानी अपनी कलाओं को, गुणों को और जवानी अपनी योग्यता को प्रयोग करके बुढ़ापे की व्यवस्था बनाने के लिए प्राप्त हुई है। और बुढ़ापा निश्चिंत, प्रसन्न चित्त होकर के जीने के लिए मिला है। ज्यादातर लोग बुढ़ापे में बहुत चिंतित रहते हैं। बुढ़ापा बहुत दुखदाई है लोगों के लिए। अल्प सुख दुख आद्यो अंता, मन भुलान मई गर मई मनता। सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धावे।
अनल ज्योति डाहयक संगा, नैन नेह जस जरई पतंगा। करहूँ विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। जरा मरण नियरायल आई। भरम का बांधाई जग, यही विधि आवे जाय। मनुष्य जन्म नर पाय के, काहे को जड़ना। मानुष जन्म नर पाई के, काहे को जहड़ा। सेठ की सुख भरी नींद को देखकर सेठ के बेटे भी खुश होते थे, सेठानी भी खुश होती थी। जिसका पति सुखी हो, पत्नी को भी खुशी हो जाती है कि हमारे पति देव कम से कम सुखी तो है। पति की चिंता पत्नी को भी चिंता में डाल देती है। पत्नी का दुख पति को भी दुखी कर देता है। यदि आपस में प्रेम है और यदि आपस का प्रेम खत्म हो जाता है तो याद रखना, पति का दुख पत्नी को प्रभावित नहीं करता और पत्नी का दुख पति को प्रभावित नहीं करता है। प्रेम एक दूसरे के दुख सुख को एहसास करता है। एक दिन रात को सेठ को सपना आया। कभी कभी सपने भी आपके सुख को भंग कर देते हैं। परिवर्तन चक्र आपकी खुशी को कम कर देता है और संसार में बदलाव का चक्र चल रहा है। उतार चढ़ाव निरंतर हो रहा है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। उतार चढ़ाव, दुख सुख समुद्र की लहरों की तरह आपके जीवन में आता है। जो लोग तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और कभी कभी कहते हैं आपके लिए हम जान दे देंगे, वही लोग जब रूठ जाते हैं तो आपसे कहते हैं हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इतना बदल जाता है संसार। और इस बदलते हुए संसार में अपने आप को संभाल कर रखना। दुख में भी स्वयं को संभालना सीखो, सुख में भी अपने आप को संभालना सीखो। सुख में इंसान फूल जाता है और दुख में इंसान अपने मनोबल को चकनाचूर कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। सुख को हजम करना सीखो और दुख को सहन करना सीखो। प्रायः लोगों को सुख हजम नहीं होता है और दुख सहन नहीं होता है। जीवन में दुख आए, मनस्तापम अर्थनाशम, परिवार कलहम,
नीति शास्त्र कहता है मन में कोई दुख हो, चिंता हो, संताप हो, सबसे मत कहो। धन का नाश हो गया हो, धन का नुकसान हो गया हो, वो भी सबसे मत बताओ। परिवार में कुछ झगड़ा हुआ है, कलह कलेश, वो भी सबसे मत कहना। और कहीं तुम्हारा अपमान हुआ है, वो भी सबसे मत बताना। इसलिए सब जगह सबको ले भी जाना नहीं चाहिए साथ में। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर तुम्हारा परिचय नहीं, प्रभाव नहीं, वहां अकेले जाइए। सम्मान हो तो ठीक, अपमान हो तो भी मुस्कुरा कर चले आइए। ये कलाएं सीखो। जहां आपका परिचय है, प्रभाव है, वहां दूसरों को ले जाइए। भिखारी से सीखो मुस्कुराते हुए अपमान की चोट को सहना। भिखारी भीख मांगने आता है, लोग उसको कठोर शब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, हंसी करते हैं, मजाक कर देते हैं, चलो हटो यहां से, हट्टे कट्टे बने हो। भिखारी मुस्कुरा कर आगे चल देता है। एक भिखारी से किसी सेठ ने पूछा, हमने तुझको भीख नहीं दिया और डांट दिया, तो भी तू मुस्कुरा कर चल दिया, मुस्कुराया क्यों? उसने कहा, मैं भी पूर्व जन्म में तुम्हारे जैसा सेठ था और मेरे पास भी कोई भीख मांगने आता था, कोई साधु संत आ जाए तो मैं देता नहीं था, उसको डांट देता था, तो मैं उसी कर्म फल के प्रभाव से भिखारी बना हूं और तुमने भी वही किया है, तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। अगले जन्म में तुम भी मेरे साथी बनोगे। अब एक से हम दो हो गए, इसलिए वो मुस्कुरा रहा। नारद जी के पास में एक भिखारी आता है भीख मांगने, और भिखारी ने नारद जी से कहा कि तेरा बहुत छोटा सा भिक्षा पात्र है, थोड़ा बड़ा सा रख। तो उस भिखारी ने कहा, ये छोटा सा भिक्षा पात्र भी आज तक कोई भर नहीं पाया है, आज तक कोई नहीं भर पाया। चलो मैं अपने मित्र कुबेर के पास में तुझे पहुंचाता हूं। चिट्ठी लिखा, लेटर का जमाना था, मोबाइल उस समय थे नहीं। हे कुबेर देवता, आपको सादर नमस्कार। मैं एक भिखारी को भेज रहा हूं, इसके हाथ में छोटा सा भिक्षा पात्र है, आपके खजाने में कोई कमी नहीं है, अपने खजाने से इसके भिक्षा पात्र को भर देना। यही छोटी सी सेवा अपेक्षा रखता हूं, धन्यवाद, और शेष मिलने पर समाचार शुभ है। सारट में पत्र लिखा है। बड़े लोग पत्र लिखते हैं तो एक एक शब्द चुन चुन कर लिखते हैं, और सामान्य आदमी जब पत्र लिखता है तो पत्र नहीं, वो पंडित जी का पूरा पत्र लिखता है, पूरा भागवत शास्त्र। कम शब्दों में अपने दिल के संदेश को दूसरों को समझा देना, ये भी एक कला है। अधिक बोल करके तुम किसी को अपना नहीं बना सकते हो, लेकिन जिन शब्दों से, जिस लहजे से और जिस व्यवहार से, जिस स्वभाव से और जिस तुम्हारे प्रेम से अगला व्यक्ति आपका बन सकता है, उन शब्दों को सीखिए, उस स्वभाव को समझिए। याद रखना, शब्दों से भी ज्यादा ताकत तुम्हारे स्वभाव में होती है, और स्वभाव से भी ज्यादा ताकत तुम्हारे चरित्र में होती है, और चरित्र से भी ज्यादा ताकत तुम्हारे पवित्र कर्म और सुंदर व्यवहार में होती है। बोली सदगुरु भगवान की जय। व्यवहार कुशल भी बनो, मन घुनसा मत बनो, मनहूस। कितने लोग मनहूस हैं। कोई मेहमान आता है तो ऐसा मुंह बनाता है मनहूस जैसा। मनहूस कैसा होता है? मैंने कभी मनहूस को देखा नहीं, शब्द सुना हूं मनहूस।
मेहमान के आने पर थोड़ा खुश होइए और तेरी मंद मंद मुस्कनियां बलिहार गुरु जी, हमारे संत जी गाते हैं भजन। प्रसन्नता से जब किसी को तुम मिलते हो तो उसके दिल में तुम्हारा स्थान बन जाता है। और दुनिया के अंदर प्रसन्न रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। चिंता में रहना आसान है। शादी नहीं हो रही थे दुखी थे, शादी हो गई फिर भी दुखी। पूछा गया आप क्यों दुखी हो? बोले बच्चे नहीं हो रहे। तो फिर आशीर्वाद मिला, बच्चे हो गए तो भी दुखी। अब क्यों दुखी हो? तो कहते बच्चे नालायक पैदा हुए, झगड़ा लड़ाई करते, शोरगुल मचाते, बच्चे सब दिमाग खा गए, खोपड़ी का खोखला बचा। फिर आशीर्वाद मिला, बच्चे ठीक हो गए। तो पूछा गया अब क्यों दुखी हो? बोले अब इसलिए दुखी है कि बच्चों की शादी नहीं हुई। पहले अपनी शादी के लिए दुखी थे, अब उनकी हो गई, बच्चों की शादी नहीं हुई इसलिए दुखी। ये दुख क्या मिटने वाला है? और शादी क्या तुम्हारी चिंता से होने वाली है? गुजरात में करोड़पतियों को मैंने देखा, हरियाणा में बड़ी बड़ी फैमिली वालों को देखा, शादी नहीं हुई। मैंने कहा मनहूस बनकर क्यों बैठे हो? बोले तुम तो साधु संत ठहरे, पत्नी वतनी से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो अभी शादी नहीं हुई, 32 साल उम्र हो गई। हमने कहा इसीलिए मनहूस बने हो? बोले बहुत दुखी हूं, 10 साल और उम्र हो जाएगी तो कोई शादी नहीं करेगा। तो मैंने कहा कौन जाति की चाहिए? बोले जाति बंधन तोड़ दिया हो तब भी शादी नहीं हो रही। हमने कहा किस प्रदेश की चाहिए? अरे बोले विश्व की कहीं की हो, कोई जाति की हो। और कितने पति लोग बने पति थे, पूरा दुर्गति कर दिया घर की, परिवार की। याद रखना, नारी के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसी साधना करो, ऐसा व्यवहार बनाइए, ऐसा चरित्र चमकाइए कि नारी के रूप में तुमको लक्ष्मी की संज्ञा दी जाए, तुम्हें नारायणी कहा जाए और लोग तुम्हारे पैर छुए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय 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 हो। देखो एक बेटी ने हिम्मत करके खड़े होकर जय बोला। जय बोलना भी ज्यादा शर्म है तो आदमी खड़ा ही नहीं हो, और ज्यादा शर्म है तो बोलेगा ही नहीं। और ज्यादा शर्म विकास में बाधक होती है, और बिल्कुल शर्म ना हो, बेशर्म हो जाए तो याद रखना उसकी मानवता खत्म हो जाती। थोड़ी शर्म हो लेकिन ज्यादा ना। अच्छा काम करने में शर्म को छोड़ दीजिए, और गलत काम के लिए कदम उठे तो शर्मा करके भी कदमों को रोक दीजिए, तभी सफलता शांति मिलेगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सुखदाता गुरुदेव की जय। दुख भंजन गुरुदेव की जय हो। जय हो। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। तेरे चरणों में हम आए,
सादर ये शीस झुकाए, तेरे चरणों में हम आए, सादर ये शीस झुकाए, तेरे चरणों के धुलैया पे, तेरे चरणों के धुलैया पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। गुरुदेव है निराले ये सारी दुनिया जाने, गुरुदेव है निराले ये सारी दुनिया जाने, तेरे आने के भजनिया पे, तेरे आने के भजनिया पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। गुरुदेव मेरे तुम आए, मन का मेरे हो भाए, गुरुदेव मेरे हो आए, मन को मेरे हो भाए, इस भव से पार करैया पे, इस भव से पार करैया पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। तेरी वाणी अमृत धारा, सुखद सत्संग है प्यारा, तेरी वाणी अमृत धारा, सुखद सत्संग है प्यारा, इस सत्संग के सोनैया पे, इस सत्संग के सोनैया पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। तेरे श्वेत बड़े हैं कपड़े, बदले जीवन के लफड़े, तेरे श्वेत बड़े हैं कपड़े, बदले जीवन के लफड़े, तेरी सुंदर सी पगड़िया पे, तेरी सुंदर सी पगड़िया पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। और क्या कहना है गुरुदेव से अंतिम पद, भक्ति करे जो तेरी मुक्ति में ना हो देरी, भक्ति करे जो तेरी मुक्ति में ना हो देरी, तेरी सुंदर सी कथनिया पे, तेरी सुंदर सी कथनिया पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो, दुख भंजन गुरु दरबार की जय हो। बहुत सुंदर सभा का दृश्य है। आज राजस्थान से डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू तहसील नवलगढ़ से भक्त आए। श्री पूरनमल पत्नी संतराबाई खड़े हो। देखो राजस्थान में नाम
आशीर्वाद है। बैठ। 30 जोड़ी संतों के लिए चरण पादुका लाए। प्यारेलाल स्वामी संतोष बाई, ये भी झुंझुनू जिला। वाह, इनके सबके घर पधरौनी जा चुका। बैठिए, धन्य हो। और आज मैगलगंज खमरिया से एक भक्त आए, नवनीत कुमार शुक्ला, अरुण कुमार शुक्ला। ये बहुत श्रद्धावान है, प्रचारक है। इनकी श्रद्धा, कह रहे थे जब खमरिया में प्रोग्राम करूंगा सैकड़ों लोग आयोजक जजमान बनेगा और धूम मचा दूंगा और सबको गुरु मंत्र दे दो। जय जय। भगवान राम का स्वभाव हमेशा मुस्कुराकर, प्रसन्न होकर दूसरों से व्यवहार करते थे। श्री कृष्ण का स्वभाव हसमुख स्वभाव था। राम की अपेक्षा श्री कृष्ण भगवान के जीवन में ज्यादा संघर्ष था। जब जीवन में दुख के पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ने का समय आ जाए तो याद रखना, अपनी मुस्कान को बढ़ा देना। और जब संघर्ष हिमालय की तरह सामने टकराने को तैयार हो जाए तो अपनी हंसी को बढ़ा देना। ये कृष्ण का गुण है, और जिसकी हंसी खुशी सदैव रहती है वो सारे संघर्षों को पार कर जाता है। कोई तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल रहा हो, घबराइए मत। दैनिक चर्या में उसको लीजिए। दिनचर्या है, जैसे रोज सवेरे उठकर मंजन ब्रश करते हो, मुकदमा को समझो मंजन ब्रश है, वो भी साथ में चालू रहेगा। उबने डूबने से हिम्मत कम हो जाए, घबराने से साहस कम हो जाए, डरने से आपकी शक्ति कमजोर हो जाए। और मुकदमा केस को स्वीकार करके दबंग बनकर केस लड़ने से केस में तुम्हारी जीत हो जाएगी, जीत हो जाएगी। घबराया मत करो। कोई अनावश्यक तुम्हारी निंदा करे उसकी परवाह न करो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो अपने भीतर झांक कर देखो, हमारे अंदर ये गुण है कि नहीं। कभी कभी लोग आपकी झूठी प्रशंसा भी करते हैं, मक्खनबाजी करते हैं, चापलूसी करते हैं। मिनिस्टरों के आसपास में चापलूसों का जमात बनी रहती है। मुख्यमंत्री के आसपास में मक्खनबाज लोग बहुत रहते हैं। प्रधानमंत्री के आजू बाजू में भी उनको खुश करने वाले भीड़ रहती है। और प्रधानमंत्री भी भूल जाता है, वो समझता है जो ये कह रहे हैं यही हूं मैं। और जब चुनाव होता है, जब सीट कम आती है, वोट कम आती है, तब उसको सत्य का पता चलता है, ये चापलूस लोगों ने हमको अंधेरे में रखा था, इसलिए ये दशा हो गई। और तुम्हारे बारे में कोई सत्य बोलता है, चोट लगती है। माता पिता, सास ससुर अक्सर तुम्हारी कमियों को बताते हैं, और जो तुम्हारी कमियों को बार बार बताता है उसके प्रति तुम्हारा प्रेम कम हो जाता है। और जो कहता वाह वाह बहुत अच्छा है, क्या बात, टॉप,
तुम खुश हो जाते हो, उसके पास ज्यादा बैठते हो। याद रखना, तुम्हारी कमियों को वही बताता है जो तुम्हारी कमियों को दूर करके नंबर 1 पर तुमको पहुंचाना चाहता है, वो तुम्हारी कमियों को बताता है। जय। अन्यथा किसी के पास समय कहाँ है, किसी से बात करने का समय नहीं। मैंने एक बिजनेसमैन से पूछा, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आप सिर नीचे क्यों कर लेते हैं? बोले देखने का टाइम नहीं है, किसी को देखूं इसलिए पहचान करता ही नहीं, टाइम खराब हो जाएगा। तुमको वही देखता है ठीक से जिसको तुमसे प्रेम बहुत होता है, तुमको वही कुछ समझाता है जिसको तुमसे बहुत बड़ा लगाव होता है, और तुमको वही डांटता है जो तुमको अपने से भी अच्छा बनाना चाहता है। अन्यथा याद रखना, जो जिससे मन हटा लेता है वो कुछ भी करे उसके बारे में सोचता भी नहीं है, डांटने की तो बात छोड़ो। जय। कहां से आए हैं आप लोग? लखनऊ से। देखो, लखनऊ की आवाज भी बुलंद रहती है, राजस्थान की आवाज भी बहुत बुलंद रहती। राजस्थान वाले भी जय बोल सकते कभी। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। जग जीवों के आधार हो तुम, जग जीवों के आधार हो तुम। भव दुखों से प्रभु पार हो तुम, भव दुखों से प्रभु पार हो तुम। भव दुखों से प्रभु पार हो तुम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। महावीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्री क्षमादेव की हम लोग
जय जयकार करते, क्योंकि क्षमादेव ने मुझे आत्मज्ञान दिया और जीने का ढंग भी सिखाया है और सब कुछ दिया है। गुरु कुम्हार जैसा होता है। कुम्हार मिट्टी को रौंद करके उसकी छोटी छोटी गिट्टी को बीन बीन कर निकाल कर और फिर इसी मिट्टी का कुल्हड़ बना देता है, इसी मिट्टी से प्याली बना देता है, मटका बना देता है। और यदि वही मिट्टी मूर्तिकार के हाथ में लग गई तो भगवान की मूर्ति बना देता है। जिस मिट्टी पर तुम पांव धर कर चलते थे, वही मिट्टी जब मूर्तिकार के हाथ में लग जाती है तो भगवान की मूर्ति बन जाती है और उसी मिट्टी को तुम सिर झुकाते हो जिसको पांवों से रौंदते थे। सोचिए, ये हमारा आपका शरीर भी मिट्टी का पुतला है। ये किसके हाथ में लग रहा है? अगर ये शराबी के हाथ में लग गया तो शराब पीने लग जाएगा, जुआरी के हाथ में लग गया तो जुआ खेलने लग जाएगा, और यदि ये किसी महान सदगुरु के हाथ में लग गया तो भक्ति भजन साधना और तपस्या करने लग जाएगा और फिर इतना महान बनेगा कि इसकी पूजा भी शुरू हो जाएगी संसार में। ऐसे महान सदगुरु श्री क्षमादेव जी थे। उनका मंदिर ये पास में निर्माण हो रहा है। आप जरा मुड़कर देख लीजिए, ये सदगुरु श्री क्षमादेव मंदिर पूज्य श्री गुरुमन देव मंदिर बन रहा है। इसमें उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी और इस मंदिर को यहां क्यों बनाया गया? मैंने सोचा था कि जब मैं सत्संग में आऊं तो मंदिर में दर्शन करके आऊं, और जब जाऊं तो क्षमादेव की मूर्ति का दर्शन करके जाऊं। मेरा वही रास्ता रहेगा। और गुरु जी का कमरा भी कोने में रखा गया था। जब मैं जाता था अंदर, पहला दर्शन उनका, जब उतरता था तो पहला दर्शन उनका। मेरा वही रास्ता था, बार बार गुरु का दर्शन हो जाए। इसलिए यहाँ ये क्षमा मंदिर बन रहा है और इस मंदिर में बहुत से भक्तों का दान सहयोग है। ये 18, 19, 20 अक्टूबर तक बनकर रेडी हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और प्रतिवर्ष 18 अक्टूबर को पूज्य श्री गुरुमन देव जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भंडारा और सत्संग होगा, और 19 अक्टूबर को पूज्य श्री क्षमा देव जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भंडारा और सत्संग होगा, और 20 अक्टूबर को पता नहीं क्या होगा। जो होगा सो होगा, लेकिन कुछ होगा। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव की करोड़ बार वंदना। बस ब्रेक। भिखारी भिक्षा पात्र लेकर कुबेर के दरबार में पहुंच गया। कुबेर के दरबार में पहुंचकर भिखारी बड़ा खुश हुआ, लेकिन भिखारी को देख करके कुबेर चिंतित हो गए।
और पूछा, नारद जी का लेटर तू लेकर आया है, चल खोल अपना भिक्षा पात्र। कोषाध्यक्ष, जाइए खजाना खोलकर इसका भिक्षा पात्र भर दीजिए। जब कोषाध्यक्ष ने खजाना खोलकर भिक्षा पात्र भरना शुरू किया, सब खजाना खाली हो गया और भिक्षा पात्र भरा ही नहीं। बहुत कोषाध्यक्ष के मन में चिंता होगा कि मैं तो भिखारी बन गया, खजाना सब खाली हो गया और ये भिखारी का पात्र भरा नहीं। कुबेर जी तुरंत प्रस्थान करते हैं और जाकर के नारद जी से भेंट करते हैं कि नारद जी क्षमा कीजिएगा, आपने एक छोटी सी सेवा भेजा, मैं पूरा नहीं कर पाया। तुम्हारे भेजे हुए भिखारी का भिक्षा पात्र मैं भर नहीं पाया और मेरा खजाना खाली हो गया। मैं तो भिखारी बन गया और भिखारी भी भिखारी रहा। नारद ने कहा, अरे इसका भिक्षा पात्र है कैसा, लाओ इधर दिखाओ। औंधा करो। औंधा किया तो किसी मरे हुए आदमी के मुर्दे की खोपड़ी थी वो। नारद जी ने हाथ जोड़ा, कहा क्षमा कीजिएगा, दुनिया का हर पात्र भरा जा सकता है लेकिन आदमी की खोपड़ी को नहीं भरा जा सकता। जय 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 श्री राम, जय श्री राम। साहिब बंदगी। ये नेपाल विराटनगर जिले की आवाज है। खड़े होइए हरे राम यादव, खड़े होइए शाह जी। ये विराटनगर नेपाल से आए हैं प्रोग्राम लेने के लिए कि गुरुदेव सत्संग दीजिए, और नेपाल में विराटनगर जिले में आपकी वाणी गूंजनी चाहिए और वहां भी डंका बजना चाहिए ज्ञान का। इनको प्रोग्राम मिलेगा। अभी से प्रोग्राम बट रहे हैं, सब लोग प्रोग्राम ले लो। जुलाई भर सस्ते प्रोग्राम रहेंगे, अगस्त में महंगाई आएगी, सितंबर में बंदी लगेगी, अक्टूबर में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जुलाई महीना, जून महीना सस्ता भंडार खुला। प्रोग्राम ग्राम ग्राम में प्रोग्राम होना चाहिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। याद रखना, जिसके खोपड़ी में संतोष है उसकी खोपड़ी सदैव भरी रहती है, तृप्त रहती है, संतुष्ट रहती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। संतोष भी रखिए। सेठ
सुख की नींद सो रहा है। सेठानी ने कहा, सेठ जी, आपके सुख को देखकर मैं भी सुखी हूं। याद रखना, अपने माता पिता के सामने मुंह ऐंठ कर मत बैठना। बिल्कुल गदगद होकर, प्रसन्न होकर रहना, क्योंकि तुम अपने माँ बाप के शरीर के टुकड़े हो। वही हमेशा तुमको खुश देखना चाहते। अपने गुरु के सामने भी प्रसन्न रहना और गुरु को भी प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता यदि प्रसन्न होते हैं तो बेटे बहू भी खुश होते हैं। और प्रसन्न वही रह सकता है, खुश वही रह सकता है जो अपने मन को समझा सकता है, और जो मन को समझाना नहीं जानता है वो हमेशा दुखी रहता है। इसलिए मन को समझाना सीखो। कहते कबीर सुनो हो संतो, मन राखो सूर्य छाई रे। कहते कबीर, गाइए सब गाइए, संतो मन राखो सूर्य छाई रे। मेरा तेरा मनीवा कैसे के होई रे, मेरा तेरा मनीवा कैसे के होई रे, मेरा तेरा मनीवा। बेटी यदि ससुराल में सुखी है तो माँ बाप को चैन की नींद आती है। बेटी यदि ससुराल से वापस मायके कभी आती है, घर में मुंह ऐंठ कर प्रवेश करती है, माँ बाप चिंतित हो जाते हैं कि ससुराल में कुछ गड़बड़ चल रहा है। और ये भी याद रखना, आप अपने मधुर व्यवहार से, सुंदर स्वभाव से, चमकते हुए चरित्र से और सत्कर्मों के प्रभाव से और मृदुल वाणी से हर जगह सुख पा सकते हो। चलना संभल संभल कर, गम खाने की आदत बनाइए। एक मध्य प्रदेश का साधु हमारे साधुओं से बोला, तुम समझते नहीं हमको, मैं चंबल का पानी पिया। तो हमारे साथ का साधु बोला, चंबल क्या होता है? बोले, चंबल नदी, उसका पानी पीने वाला जानते हो, चटनी बना दूंगा। तो मेरा साधु बोला, मैं तेरे को हैंड पंप का पानी पिला दूंगा। फालतू बात करते हो। साधु बन गए, अभी तक चंबल के पानी का नशा नहीं उतरा। ये सब बातें छोड़िए। सरल स्वभाव न मने कोटि लाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव न मने कोटि लाई, यथा लाभ संतोष सदाई। धीरे धीरे सत्संग करते करते 1 घंटा हो चुका है। आपको लग रहा है 1 घंटा हुआ है कि नहीं? लग रहा कि नहीं लगा? अभी नहीं लगा तो 5 मिनट और सुना देता हूं ताकि लगने लग जाए आपको। 5 मिनट। महामंगल आरती भी तैयार रखिए, क्योंकि समय पर विराम लेना है।
साहिब बंदगी। अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मैगर मई मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहर साँच झूठ निज धावे। सुख, जो सुख आपकी आत्मा में है वो सुख कहीं नहीं। अपने आप में गोता मारिए, स्वयं में मगन रहिए। बाहर की वस्तुओं से जो सुख मिलेगा, वस्तुओं का जब वियोग होगा तो वो सुख का भी वियोग हो जाएगा। बाहर के लोगों से जो सुख मिलेगा, उनका जब वियोग होगा वह चेंज हो जाएंगे, वो सुख नष्ट हो जाएगा। आपके भीतर जो अनंत सुख का सागर आत्मा है, उस आत्म सुख में आनंद लीजिए और अपने जीवन को मंगल में बनाइए। परस्पर प्रेम से रहिए, हिल मिलकर जीना सीखिए, गम खाना भी सीखिए, कम खाना भी सीखिए। कम खाने से भी बहुत सुख मिलेगा। अन्न को कभी फेंको मत, जितनी भूख है उतना ही लीजिए। दोबारा ले लीजिए, तीसरी बार ले लीजिए। भोजन परोसने वालों को भी प्रेम से परोसना चाहिए। परोसने वाले दोबारा परोसना पड़ेगा इस डर से एक ही बार में 2 किलो भात तुम्हारी थाली में डाल दे, बहुत गलत बात है। तुम मना कर रहे हो, ऊपर से गिरा रहा है, जैसे डंपर से पत्थर उलझे जाते हैं। कम दीजिए, धीरे धीरे खाने दीजिए प्रेम से। और खाने वाला मना करे तो मत दीजिए और उससे कह दीजिए कल आना तो भोजन करके मत आना, यही खाना, आज बहुत कम खाए हो, कल पूरा खाना, ऐसा बोल दीजिए और प्रेम से विदा कीजिए। अन्नम व्यजानात ब्रह्म, अन्न को उपनिषदों में ब्रह्म का स्थान दिया गया है। अन्न ब्रह्म है। अन्न का अपमान करने वाले लोग निर्धन हो जाते हैं, अन्न का सम्मान करने वाले लोग धनवान हो जाते हैं, और अन्न का सदुपयोग करने वाले लोग करोड़पति बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। जय मूर्खः यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसञ्चितं दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगतः। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, अन्न का अपमान नहीं होता है, और जिसके घर में पति पत्नी में कलह कलेश नहीं होता है, वहां पर श्री स्वयं आगता, लक्ष्मी स्वयं आकर बसेरा करती है। यदि तुम चाहते हो मैं धनवान बनूं, सफाई रखो, घर साफ, द्वार साफ, वाटिका साफ, सामान साफ, बर्तन साफ, फिर देखना हाथ साफ, पांव साफ, मुंह साफ, नाक साफ, कान साफ, आंखें साफ, दांत साफ, ये सब सफाई करो। जितनी ज्यादा तुम सफाई करते हो
तुम्हारे घर के दरिद्र की भी सफाई हो जाती है और लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। कुचेलिनं दन्तमलोपधारिणं बहवासनं निष्ठुरभाषणं च सूर्योदये चास्तामिते शयानं विमुच्यति श्रीयदि चक्रपाणिः। जो मैले वस्त्र पहनता है, जो दांतों पर मैल लगाए रहता है, जो भोजन अधिक खाता, बहवासनम यानी बहुत खाता है, खा चुका है, फिर कोई हलवा ले आए तो कहता अच्छा लाओ फिर हलवा खाए। उसके 10 मिनट बाद कोई गुलाब जामुन ले, अच्छा लाओ गुलाब जामुन दे खाए ले। पूरा धन्नु सेठ है। और गुलाब जामुन के बाद कोई अगर रबड़ी ले आया, अरे बोलता है आज खा ले फिर कल से व्रत करेंगे, फिर खा लिया। याद रखना, बहवासनम जो बहुत खाते, ठूस ठूस कर खाते, और जो निष्ठुर भाषणम चा जिनकी वाणी कठोर है, जो गालियां बकते हैं, जो क्रोध में बहुत बोलते हैं। सूर्योदय चास्तामिते शयानम, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते हैं वो कभी स्वस्थ नहीं रहते, बीमार रहते हैं। सूर्यास्त के समय सोने थे आपके शरीर में बीमारियों का जन्म होगा। सुबह सुबह की हवा 1000 रोगों की दवा। इसलिए शाम को सूर्यास्त के समय कभी मत सोना। दिन में सोना है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक नींद पूरी कर लीजिए। अगर दिन में नींद आ रही, रात में जगे हैं तो, अन्यथा शरीर कम नींद में भी एडजस्ट करता है। जितना सोने की आदत बढ़ाइए उतनी नींद शरीर लेने के लिए तैयारी करता है। तो चाणक्य कहते हैं ऐसा करने वाला अगर विष्णु भगवान भी क्यों न हो तो भी उसको लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाती है। लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाती है। आज से संकल्प ले लो कम खाने का। संकल्प लिया, ठीक। दूसरा संकल्प ले लो कोई नशा नहीं करना। तीसरा संकल्प लो घर की माताओं बहनों को गाली नहीं देना। तो क्या पड़ोसी की महिलाओं को गाली दोगे? नहीं, किसी को नहीं देना। और ये भी संकल्प ले लो आप नारी नहीं हो, लक्ष्मी का रूप हो। अपने मुख से अमृत वाणी बोलिए, अपने घर के पुरुषों को गालियां मत बकिए, क्योंकि जब नारी की वाणी बिगड़ जाती है तो लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती है। इसलिए नारी को बहुत संभल कर बोलना चाहिए। केवल 1 दिन का सत्संग और बचा है, समापन होने वाला है। कल और होगा सत्संग। आज रात कितने भक्त रुकेंगे? हाथ ऊंचा करें। वेरी गुड। 30% लोग रुकेंगे, 70% जाएंगे। कार से कितने भक्त आए हैं? कार से हाथ उठाइए। कार, जीप, गाड़ी नीचे करिए। मोटरसाइकिल से कितने भक्त आए? हाथ उठाइए, नीचे करो। ट्रेन और बस से कितने भक्त आए? हाथ उठाइए, नीचे करो। पैदल कितने भक्त आए? हाथ उठाइए। कोई नहीं, वेरी गुड। मैं पैदल आया हूं, हाथ उठा दे। पैदल आने का यहां महत्व नहीं है। व्यास गादी क्षमादेव भगवान से आशीर्वाद मांगती है कि हमारे हर भक्त के घर में सुंदर मकान हो और सुंदर कार हो और परिवार में सुंदर संस्कार हो। जिसकी लागी रे लगन सतगुरु में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी
ओ जिसकी लागी रे लगन सतगुरु में, उसका दिया रे जले तूफान में। तन का दिया मन की बाती, गुरु भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, गुरु भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो गुरु का खेल रे। काहे को तू घबरा है, ये तो गुरु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन सतगुरु में, उसका दिया रे जले तूफान में। गाइए आप सभी लोग। जिसकी लागी रे लगन सतगुरु में, उसका दिया रे जले तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, भजले गुरु का नाम रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले गुरु का नाम रे। मन में अपने गुरु को बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने गुरु को बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। जिसकी लागी रे लगन सतगुरु में, उसका दिया रे जले तूफान में। गाइए आप सभी लोग, बोलिएगा साथ में। जिसकी लागी रे लगन सतगुरु में, उसका दिया रे जले तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे। गुरु असंग देव भगवान रे। अनहोनी को होनी कर दे, गुरु असंग भगवान रे। जिसकी लागी रे लगन सतगुरु में, जिसकी लागी रे लगन सतगुरु में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन गुरु ज्ञान में, उसका दिया भी जले तूफान में। जिसने गुरु का नाम लिया है, जिसने गुरु का नाम लिया है, लगे ना दुख की छाया रे। हाँ, जिसने गुरु का नाम लिया है, लगे ना दुख की छाया रे। गुरु नाम दुख सुख का सागर, गुरु नाम दुख सुख का सागर। वो अपनी वाणी को जो है विराम जो करता हूँ, साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक बार अभिलाष गुप्ता जी के लिए जोरदार ताली बजाए सभी, उनके साहस के लिए।
और बहुत सुंदर पंक्तियां उन्होंने सुनाई हम सभी को। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है उनकी भक्ति, धन्य है ऐसे भक्त के माता पिता और भाई बंधु। धन्यवाद। गुरुदेव नमामि हो निष्कामी संत शिरोमणि। गुरुदेव नमामि हो निष्कामी संत शिरोमणि देवा। निज चरण लगाओ आदि निभाओ, जय निज पद सेवा। तव धरि जग माहि सुख कछु नाहि, करि विचार मन देखा। भव विषय निवारो जन उद्धारो, जय शुभ भक्ति सुरेशा। तव पद नमका तारक भवका, जो नर मन अनुरागे। पावै सुख साजा गुण गण बाजा, शांति सुमति अजागे। हे परम विरागी तामस त्यागी, शांति सिंधु निर्माना। प्रभु दया क्षमा निधि नायक सब विधि, आरख पद परमाना। विनहो कर जोरी शरणनि गोरी, करहु शोक भ्रम सेवा। करि क्षमा जनन पर जन्मा मृत्यु दुख हर, श्री विशाल गुरुदेवा। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख हरता ये सुख करता, ये भक्ति दिलाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला। ये दुख हरता ये सुख करता, ये भक्ति दिलाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला। गुरु नाम यही गुरु धाम यही, गुरु नाम यही गुरु धाम यही। ये है गुरुवर की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। गुरु ब्रह्मा मेरे गुरु विष्णु मेरे, गुरुदेव है दीन दयाला, है सबका ये रखवाला। गुरु ब्रह्मा मेरे गुरु विष्णु मेरे, गुरुदेव है दीन दयाला, है सबका ये रखवाला। ये कृपा करे सब कष्ट हरे, ये कृपा करे सब कष्ट हरे। ये सुखदाता की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती।
करुण सिंधु ये दीन बंधु सही राह बताने वाला सतबोध कराने वाला। ये करुण सिंधु ये दीन बंधु सही राह बताने वाला सद्बोध कराने वाला। भव पार करे तय ताप हरे, भव पार करे तय ताप हरे। ये गुरु महिमा की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती। दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती। दुखियों का दुख है निवारती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सभी भक्तगण माताएं बहनें यथास्थान बैठ कर के गुरुदेव जी को बंदगी प्रणाम करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोली सदगुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अब सभी श्रोता बंधु यथास्थान बैठ जाएं।